Position is given at square minus bt cube. At square minus bt cube. Okay. Now you have to find acceleration. Then what is the time? तो velocity निकाल लो पहले dx by dt, फिर एक्सीलरेशन निकाल लो dv by dt. आई थिंक हम लोग ने कर रखा है, जो चेक कर लो एक बार, शायद किया था. सर आंसर a by 3 भी आता है. a by 3 भी आता है. बाकी लोगों ने किया होगा शायद इसको. a by 3 भी आता है शायद. ये आ जाता है तुम्हारा 2a, t स्क्वायर का t 1 हो जाता है, और ये 6b t और 3 minus 1 2 हो जाता है. नहीं, 3 मल्टीप्लाई हो जाता है इधर. इट विल कम 3. उसके बाद फिर दोबारा करेंगे, t1 हो जाएगा तो 2a minus 6b t1. इसको 0 बोल रहा है. फाइंड द एक्सेलरेशन इक्वल टू 0. तो एक्सेलरेशन इज 0, 2a minus 6bt. तो 2a is equal to 6bt. तो t is equal to 2a upon 6b. तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज a upon 3b हो जाएगा. आई थिंक ये सब किए में हमने क्वेश्चन. ये सब किए में हम लोग. सेकंड वन ऑलरेडी वी डिड दिस वन. सेकंड वन देखो जरा. डिस्प्लेसमेंट इज गिवन t cube minus 6t square plus 3t plus 4 is equal to this one. तो you have to find the velocity when acceleration is 0. तो पहले velocity निकालना पड़ेगा ds by dt, फिर acceleration निकालना पड़ेगा dv by dt. देखो इसको ट्राई करो जरा. किया होगा. सर आंसर -9 मीटर पर सेकंड. तो ये क्या आएगा? दैट इज 3t square minus 6 to the 12. 12t1, 3t का 1 3 और ये 0. फिर ये आ जाएगा 3 to the 6 t1. फिर हाँ -12 plus 0. तो एक्सलेशन को 0 करेंगे तो 6t minus 12. तो 12 is equal to 6t and t is equal to 2. अब ये t की वैल्यू आपको वापस वेलोसिटी में रखना पड़ेगा. -9 आ जाता है. यस. एक काम करते, वो क्वेश्चन करते जो हमने नहीं किए हैं पहले. तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इज 2 स्क्वायर minus 12 into 2 plus 3. तो वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज 4 3 are 12 minus 24 plus 3. दैट इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे बता दो किया, जो नहीं किया तो हम आगे बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन को. थर्ड वाला किया है कि नहीं किया है? सर मुझे उसमें डाउट है. अच्छा डाउट था. चलो ठीक है, डाउट था. चलो तो आई थिंक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ा याद करके मैंने बोला था आने को. ठीक है. अच्छा बाकी बच्चे समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को? यस सर. ओके. तो सेकंड हो गया. थर्ड बोल रहे थे ना. थर्ड
The displacement of the particle is given, that is root, अच्छा t is equal to root x plus 3. तो इसमें क्या होगा, पहले x के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो t minus 3 इधर ले आओ, रूट x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x की वैल्यू मिल गई ना, तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9 ना, आ गया x की वैल्यू। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी निकाल लो, dx by dt 2t1 b 60 होगा, 60, just wait, माइनस 60, ये जीरो हो जाए, हाँ 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी को 0 कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 3। अब आपको क्या चाहिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो फिर ये वाली वैल्यू उठा के इधर रख देंगे इस वाले में। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी 0 करके टाइम निकाल लिया, वो टाइम यहां पर रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, x क्या हो, हाँ 9 18 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0। आई थिंक हम लोग कर चुके थे, 12th फोर्थ वन किया है कि नहीं किया है, फोर्थ वन किया है सर। किया है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिफ्थ वन, नहीं फिफ्थ वन मत करो, फिफ्थ वन नॉट बिलोंग टू दिस चैप्टर, ये नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नहीं एक्चुअली कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत से बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है ना, इसलिए नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा वो तो कर लेंगे। चलो अच्छा ठीक है, बता देते हैं, कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में करेंगे। चलो फिफ्थ वन, the x and y coordinate of a particle at any time t is given। अच्छा ये पोजीशन है, मतलब एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x और y दे रखा है, तो एक्चुअली वो 2 डायमेंशनल हो गया फिर, तो इसलिए वो दूसरा चैप्टर में आ जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, करके बता देते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे x भी है और y भी है, और y भी है, y इज इक्वल टू 5t। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना बेसिकली वो 2 डायमेंशनल में मूव कर रहा है। हाँ हम लोग तो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है जैसे ये x है और ये y है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग लाइक दिस वे, तो वो 2 डायमेंशनल में जा रहा है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल जा रहा है, जबकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशनल, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आता है, बट कर सकते हैं इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकंड। तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगा, dx by dt, और यहाँ पे इसे इसको x रख देंगे, x मतलब along x, और ये y लगा देते हैं छोटा सा, dy by dt क्या आएगा, दोनों का आंसर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 80। 7 + 80 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, 5। 5 आ जाएगा, इसका करेक्ट, इसका 5 आ जाएगा। अब लेकिन तुमको एक्सप्रेशन चाहिए, तो फिर से करो, dv by dt, और इसमें भी करो,
डी वी वाई बाय डी टी, मतलब वाई का अलग चल रहा है, ये एक्स का चल रहा है और ये वाई का चल रहा है। इसका क्या आएगा, अब क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव दूसरा फिर से किया, ये जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो प्लस एट, 0+8, ये तो 8 लिख देते हैं, 0+8 आएगा, करेक्ट, 8 लिख देते हैं, और इसका 5 वाले का जीरो, 0 आ जाएगा। तो इसका आया 8 और इसका आया 0। तो एक्सेलेरेशन जो होता है ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सेलेरेशन ऐसे होता है, देखो ये x की तरफ जा रहा है और ये y की तरफ जा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, वो लॉ पैरेललोग्राम से मिल जाता है, रिजल्टेंट ऐसे आ जाता है लॉ पैरेललोग्राम से a। तो लॉ पैरेललोग्राम क्या था, अंडर रूट ऑफ, जब दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 8 आएगा सर, आंसर इज 8। ठीक है, तो दो वेक्टर अगर 90 पे होते हैं तो पाइथागोरस, उनको ऐड कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करते हैं। अगर दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो उनको पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करते हैं। तो मैंने इस चैप्टर क्वेश्चन को इसलिए छोड़ रहा था कि मैंने सोचा बाद में करेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं पूरा उसको ठीक से, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको समझ नहीं सकते, वेक्टर बहुत से लोगों ने वेक्टर पढ़ा भी है ना, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा न्यूमेरिकल आता है नीट में या जेई में, तो आपको एक्स को अलग हैंडल करना पड़ेगा, वाई को अलग हैंडल करना पड़ेगा, इस तरह से स्टूडेंट कर लेता है उसको। लेकिन इसमें तो 8 आ रहा है तो 8 बचेगा बस, और कुछ नहीं बचेगा। इस बार समझ में आया, अगर दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से उनको ऐड किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं ना, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स। कंप्लीट कर लेने बताना, फिर 6 करते हैं, 6 नहीं किया होगा हम लोगों ने पहले। मंडे का लेक्चर को मिस नहीं करेगा, आई विल स्टार्ट अ न्यू थिंग। अच्छा, वेक्टर कितने लोगों का नहीं हुआ है इस बैच में, रेज योर हैंड, जिसका वेक्टर नहीं हुआ रेज योर हैंड। 2 4 5 7 8 9 10 11, अच्छा इतने लोगों का वेक्टर 13 तक पहुंच गया, अच्छा 13 16 तक आ गया, इसका मतलब तो क्या होगा फिर, वेक्टर तो किया नहीं है फिर, सो बिना वेक्टर, तो वेक्टर दोबारा कर लेंगे हम लोग, बॉयज एंड गर्ल्स, जिसने कर रखा है फिर उनको प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, तुम लोग रिवाइज करोगे क्या, फिर रिवाइज कर लेना, बाकी लोगों का वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 16 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर बैच जिन्होंने वेक्टर नहीं किया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग रिवाइज हो जाएगा, या मैं तुम लोग को वर्कशीट वगैरह दे देता हूँ, तुम लोग वर्कशीट भी करो बैठ के, ये जो लोग को वेक्टर आता हो, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन के दे देता हूँ फिर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, the deceleration experienced by just read this question first, I'm giving you few seconds, read this question first of all, read question number 6. क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? यस सर। Everybody understood this question. ना क्या है, जैसे कि मान लो आपको मालूम है, जैसे मान लो कोई मोटर बोट है और आप उसको रन कर रहे हैं ऑन रिवर वाटर या कहीं पे भी रन कर रहे हैं,
सपोज आपने एकदम से उसको बंद कर दिया, चलते चलते उसने आपने इंजन ऑफ कर दिया, तो इंजन को बंद करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीरे 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 होने लगेगी। तो एक्चुअली है क्या, जैसी है कोई सपोज कर लो ये मोटा बोतल हो क्या, हाँ, और वो वेलोसिटी v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कटर, हाँ वेलोसिटी v नॉट है, यहाँ पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी v नॉट इज अ मोशन, वेलोसिटी v नॉट, तो इंजन को कट ऑफ कर दिया, इंजन इज कट ऑफ मतलब स्विच ऑफ, तो व्हाट विल हैपन, उसकी स्पीड कम होने लगेगी, स्पीड कम होने लगेगी, स्पीड कम होने लगेगी, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस, लेट्स से यहाँ पे टाइम 0 ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम t ले लेते हैं, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी या डिफाइन, जिस क्वेश्चन समझ में आया, कोई मोटर बोट था, आपने इंजन बंद कर दिया, चलते मतलब स्पीड में थी, आपने इंजन बंद कर दिया, इसमें क्या है, तो इंजन बंद कर देंगे तो क्या वहीं पर रुक जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी ना, स्पीड में है, मोशन में है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी उसको आगे ले जाएगा, उसमें क्या है, हाँ लेकिन स्पीड कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ नेचुरल फ्रिक्शन अराउंड अस, तो धीरे धीरे स्पीड कम होता जाएगा, बट तो कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि इंजन स्विच ऑफ करने के बाद आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द वेलोसिटी, अब क्वेश्चन समझ में आया, Yes, sir. अच्छा गिवन क्या है, रिटार्ड, डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ही होता है ना, डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस के वी क्यू, ये दे रखा है इन्होंने, हाँ अरे एक्सेलरेशन ही तो बोलेंगे ये, व्हाट इज डीवी बाय डीटी एक्सेलरेशन ना, इट इज गिवन टू यू, Yes, sir. अब तुमको चाहिए वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, देखो मैंने आपको सिखाया था, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट ओके नाउ, तो आपको मैंने बात बताया था कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते समय बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते हैं तो भी डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है वापस जाने के लिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो उसने एक्सेलरेशन दिया, तो अगर एक्सेलरेशन से मुझे वेलोसिटी की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, वो तो रिवर्स होता है, अगर देखो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डेरिवेटिव, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डेरिवेटिव, लेकिन अगर मुझे वापस जाना हो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद देखो अपने बुक में क्या था, जो सीधा फॉर्मूला था, C into acceleration L plus 1 upon हाँ नहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये था ना, v माइनस यू मतलब डेल्टा v इज इक्वल टू ए डी टी ना बेटा, ये था देखो, याद करो मैंने दिया था फॉर्मूला, आपको दिखाऊं क्या आपको नोट्स में, ये फॉर्मूला मिला कि नहीं आप लोगों को, मिला सर। मिला, हाँ, तो v माइनस यू, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल v है, इनिशियल है v नॉट, इनिशियल टाइम 0 ले लेंगे, फाइनल टाइम t ले लेंगे, एक्सेलरेशन कितना दिया है माइनस के वी क्यू
माइनस के वी क्यू, लेकिन dt था ना, हाँ ठीक है ना dt, हाँ ठीक है dt, नहीं एक्सलेशन इज इक्वल टू वी क्यू, लेकिन नहीं, एक्सलेशन इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, नहीं फॉर्मूले से नहीं करेंगे, जो दे रखा उसी को फॉलो करते हैं, रुक जाओ, जो दे रखा उसी को फॉलो करते हैं। 6 कि क्या, व्हाट इज गिवन, dv by dt इज इक्वल टू माइनस के वी क्यू, इन्होंने दे रखा, मतलब v फॉर वेलोसिटी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो dv बाय, तो v नीचे आ जाएगा, तो मतलब v वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, माइनस के डी टी, अब ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो v क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, v क्यूब को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, v रेज़ टू पावर माइनस 3 ना, dv, और k तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है dt, तो टाइम रखेंगे 0 टू t, लिमिट रखेंगे, और ये होगा v नॉट टू v, ठीक है, देखो जरा, ये वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी है, ये सब वेलोसिटी है, ये, अब हम वेलोसिटी रख देंगे इसमें, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है हमेशा x बनता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे तो x t बन जाएगा, दैट इज t, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, फर्स्ट वन क्या बनेगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो व्हाट इज माइनस 3 प्लस 1, -2. माइनस, हाँ यस माइनस 3, v रेज टू माइनस 3 dv, तो यहाँ v रेज टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो v रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, और v नॉट टू v, लिमिट रखना है v अपर माइनस लोअर, v नॉट टू v, यहाँ पे भी लिमिट रख सकते हैं 0 टू t, 1 का t बन जाता है 0 टू t, 2 को इधर ले आओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा v स्क्वायर v अपॉन v नॉट, 2 इधर ले आओ माइनस माइनस प्लस 2 के t माइनस अपर माइनस लोअर, यहाँ पे रखो अपर माइनस लोअर, तो 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v नॉट स्क्वायर अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू 2 के टी। अब थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करो जरा, आपको v चाहिए ना, v चाहिए, v निकालना पड़ेगा, v कैसे करेंगे, एक मिनट, को राइट तरफ ले जाओ, तो 1 अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के टी प्लस 1 अपॉन v नॉट स्क्वायर, एलसीएम ले लो फिर, v नॉट स्क्वायर तो 2 के टी v नॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर, इन्वर्टेंडो अप्लाई कर दो, इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाँ इन्वर्टेंडो करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के टी v नॉट स्क्वायर प्लस 1, ये इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, हाँ तो v नॉट बाहर चला जाएगा, 2 के टी वी नॉट स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाला v नॉट बाहर चला जाएगा, तो v नॉट अपॉन नीचे वाला अंदर ही रह जाएगा पूरा, उसको नहीं निकाल सकते हम लोग, v नॉट स्क्वायर प्लस 1, कुछ छूट गया क्या, t छूट गया शायद, हाँ वी नॉट डी, ठीक है, ये आ गया आंसर, दिस इज, हाँ डी ऑप्शन आएगा। देखो ये जेई में बहुत ये आया था, करीब 4-5 साल पहले जेई में आया था ये चीज।
ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रख दिया क्योंकि जेई के बच्चे भी रहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन कुछ रखे गए हैं। ठीक है, तो ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए रखा गया है इसको। जस्ट सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो अच्छे से समझो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, कैसे किया जाता है। सॉल्व करें। Yes, sir. सर थर्ड स्टेप में क्या किया है? कौन से स्टेप में बेटा? थर्ड स्टेप सर। ये थर्ड स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वेलोसिटी वाले टर्म को एक तरफ कर लिया और टाइम वाले टर्म को अलग के राइट हैंड साइड पे कर लिया। उसके बाद दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया। सर उसके नीचे। अच्छा, ये वाला स्टेप। यस सर। हाँ, तो इंटीग्रेट किया है ना, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये यूज किया ना, यही तो है, x रेज टू n dx, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो -3 + 1 क्या हो जाएगा? -2 ना, तो -2 अपॉन -2। यस सर उसके बाद। उसके बाद ये -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट तरफ लेगा।
तो -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई Yes, sir, कर understood. तो -2 और -k जो है वो 2k बन जाएगा, तो उसको राइट हैंड साइड पे ले गए इधर। उसके बाद वो उसको नीचे Yes, ले आए, sir. v रेज़ टू पावर -2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2 को v स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1/v स्क्वायर। तो माइनस ऊपर तो नीचे ले आया, उसको प्लस में कर दिया फिर हम लोग। हाँ 2k को फिर इधर ले आए ना बेटा, 2k को फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट तरफ ले गए। 2k you have taken this side। Yes, sir. That. उसके बाद ये लास्ट स्टेप ये रह गया, ये आंसर आ गया। ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई का, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जेई के जो पुराने क्वेश्चन होते हैं वो नीट में आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, कंप्लीट कर लिया सबने? अच्छा, लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक आफ्टर 1 मिनट। एक मिनट, एक मिनट बाद, एक मिनट बाद जो है वो लिंक चला जाएगा, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। इज इट क्लियर? ओके, कंप्लीट किया सबने? अच्छा, 7th वन किया था कि नहीं किया था? 7th boys and sons, 7th one we did or not? Not remember? चलो 7th कर लेते हैं, कोई बात नहीं याद है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं दोबारा, उसमें क्या प्रॉब्लम, हटा देते हैं इसको। 7th डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, लिंक जा रहा है, ध्यान रखना, a plus bt plus ct square minus dt raised to power 4। Find the initial velocity and acceleration। the velocity निकाल लो, dy by dt, और acceleration निकाल लेना